नमस्कार, आपसे मेरा नाम है शुक्र यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ में कुछ घटना घटित होती है और वो थाने जाते हैं और थाने जाने के बाद उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है। अब ऐसे कुछ भी कारण हो सकता है आपका, चाहे वो एफआईआर पुलिस लिखना नहीं चाहती है या फिर आपकी एफआईआर देने में जो तहरीर है वो उसको तहरीर को देने में देरी हो गई है या कोई और अन्य कारण है। तो ऐसे समय पर आपके सामने ऐसी परिस्थिति आती है कि सर हमारी तो एफआईआर लिखी नहीं जा रही है, हमारी तो मुकदमा ही नहीं लिखा जा रहा है, हम तो परेशान हो गए हैं, हम नीचे से लेकर ऊपर तक भागते-भागते परेशान हैं, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। तो ऐसे समय पर अगर आपको ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं कि आपकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है, आपकी सुनवाई कुछ नहीं हो रही है, तो मैं आज आपको एक सटीक फ़ॉर्मूला बताऊँगा कि आपकी एफआईआर भी लिखी जाएगी, आपकी सुनवाई भी होगी और आपकी एफआईआर पे कार्रवाई भी की जाएगी। तो ऐसे समय पर आपको क्या करना है, कुछ पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे समय पर अगर आपने तहरीर दी और तहरीर देने के बाद तहरीर मतलब एक कंप्लेंट जो आपके साथ घटना घटित हुई, उस घटना का आपने संपूर्ण ब्यौरा दिया कि मेरे साथ में ऐसे-ऐसे घटना इस तारीख को हुई, इस समय पर हुई और ये मेरे साथ में घटना हुई। ऐसे समय पर जब आपके सामने कोई घटना सामने आती है कि भई आपने एप्लीकेशन लिखवाई, एप्लीकेशन लिखवाने के बाद आप थाने में देते हैं। अब थाने में देनी किसको है? कुछ लोगों को तो ये मालूम नहीं होता कि एप्लीकेशन हमें देनी कहाँ पर है। सबसे पहले थाने का जो मुख्य अधिकारी होता है, वो होता है थाना अध्यक्ष और थाना अध्यक्ष मतलब एसएचओ साहब। उनको आप जो भी कंप्लेंट दें, उनके सामने दें, प्रस्तुत हों उनके सामने स्वयं कि सर मेरे साथ में इस तरह की घटना हुई है और मैं ये कंप्लेंट की एफआईआर दर्ज कराना चाहता हूँ। अगर वो कुछ सवाल पूछते हैं, तो आप उन सवालों के सही आंसर दे दें और अगर नहीं आप दे पा रहे हैं, तो फिर वो जो एसएचओ साहब हैं, वो अपने ही एक अधिकारी को किसी को या इंस्पेक्टर हो या फिर कोई सब इंस्पेक्टर हो या फिर कोई कांस्टेबल हो, किसी को भी उस घटना स्थल पे भेजेंगे और भेजने के उसकी विवेचना जाँच करवा लेंगे, वाक़ई यहाँ पर घटना क्या घटित हुई है, सही है या गलत है। अब अगर आप मान लीजिए बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि झूठी घटना बना लेते हैं और चले जाते हैं थाने कि अब हमारी एफआईआर लिखो। तो ऐसे समय पर पुलिस कोई भी एक्शन नहीं करती है क्योंकि झूठ पर कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती किसी को फँसाएगा नहीं। अब यहाँ पर सच है, मान लीजिए मैं कहता हूँ सच आपके साथ घटना हुई है, तो पुलिस को जैसे ही पता लगता है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में कि वाक़ई इसको न्याय की ज़रूरत है, इनके साथ में गलत हुआ है, तो ऐसे समय पर पुलिस जो है एफआईआर दर्ज फटाफट कर लेती है और अगर झूठ होता है उसमें कुछ भी तो एफआईआर दर्ज नहीं करती है। तो लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि सच है लेकिन फिर भी पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। तो ऐसे समय पर आपको क्या करना है जहाँ पर सच है लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हो पा रही है। ऐसे समय पर आपके पहले आप पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस आपको इंक्वायरी जो भी कंडक्ट करती है कि भई आपसे सवाल-जवाब होते हैं, तो आप सवाल जवाब दे देते हैं। उसके बाद पुलिस जो है वो उसमें देरी करती है या फिर आपका प्रार्थना पत्र ले लेती है एप्लीकेशन आपसे और कहती है आप घर जाओ, हम 1-2 दिन में आपको बुलाएँगे और फिर एफआईआर आपकी दर्ज कर देंगे, ऐसे भी कहा जाता है। तो ऐसे में पर जब आपसे कहे कि भई ठीक है, आप एप्लीकेशन दे दें, कल 1 दिन का या 2 दिन का समय दे रही है आपको पुलिस, तो फिर आप थोड़ा वेट कर लें और वेट करने के बाद फिर जैसे ही 2 दिन होते हैं, 1 दिन होते हैं, जैसे ही वो बुलाते हैं, फिर फटाफट आप चले जाएँ और जाके अपने वहाँ पर बात फिर कहें। फिर भी अगर आपकी एप्लीकेशन नहीं लिखी जाती है और पुलिस आपके साथ बदतमीज़ी करती है या आपको अभद्र भाषा का प्रयोग करती है, तो इन सब चीज़ों की आप फिर शिकायत दोबारा से उसी की कॉपी के साथ, जो कॉपी आपने थाने में लगाई थी, उस थाने की कॉपी के साथ में दोबारा से उनके सीनियर अधिकारी सीओ साहब बैठते हैं, सर्कल ऑफिसर, उनके पास आप जाएँ कि सर मैं थाने में इस तारीख को गया था, मेरी कंप्लेंट भी ले ली उन्होंने, लेकिन उस पे ना ही तो अभी तो कोई कार्रवाई करी है, ना कोई एफआईआर दर्ज करी है और जो मुल्ज़िमान हैं, वो लोग जो है उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं और वो जो है वो को कानून का किसी प्रकार का उनको भय नहीं है और वो हम पे हावी हो रहे हैं। तो आप ये सब चीज़ें जाकर सीओ साहब से कहें, सीओ साहब तुरंत उस पर एक्शन लेंगे और तुरंत फ़ोन भी कर सकते हैं थाने में कि इनकी एफआईआर दर्ज करी जाए। अब ऐसे समय पर यहाँ पर अगर सॉल्यूशन आपका हो गया, फिर कोई बात ही नहीं है। नहीं होता है मैं कहता हूँ 1% फिर आपको मान लीजिए उन्होंने कि ठीक है जाँच करवाते हैं। थाने में भेज देते हैं और थाने में फिर जाँच में फिर देरी हो जाती है, फिर आपका हफ़्ता 2 हफ़्ता बीत जाते हैं। तो फिर आप दोनों उनकी जो सीओ साहब को दिया वो भी एप्लीकेशन और जो थाने में दी वो भी एप्लीकेशन। दोनों एप्लीकेशन की कॉपी लगाते हुए तीसरी एप्लीकेशन लिखें अपने एसएसपी साहब को या एसपी साहब जो भी आपके यहाँ बैठते हैं आपके सर एरिया में। वहाँ पर या दिल्ली में है तो आपको एसीपी या डीसीपी के पास में आप एप्लीकेशन दें। तो वहाँ पर आप जैसे ही आप एसएसपी पास साहब के पास जाओगे, आप दोनों एप्लीकेशन दिखाओगे तो वहाँ से भी वही प्रक्रिया हो सकती है कि आपको थाने को जो है वो सीधे आदेशित किया जाए कि इनकी एफआईआर दर्ज करें, उसके बाद कार्रवाई करें।
तो आप ऐसे समय पर या फिर तीसरी बात वो वहाँ से एसएचओ साहब को तलब भी कर सकते हैं कि आप आइए इसमें जवाब दीजिए आपने क्यों एफआईआर दर्ज नहीं करी। बहुत उनके पास पावर है, सब कुछ वो सीओ साहब को भी तलब कर सकते हैं और एसएचओ जो है उनको भी तलब किया जा सकता है कि आपके साथ ये एप्लीकेशन आई आपके सामने, आपने इस पे कार्रवाई क्यों नहीं करी। तो ऐसे समय पर आपको 100% मैं कहता हूँ यहाँ सॉल्यूशन आपको मिल ही जाएगा। 1% मान लीजिए फिर भी नहीं मिलता है, आपको फिर भी न्याय नहीं मिलता, तो फिर आपको चौथा जो रास्ता है वो ये है कोर्ट का। कोर्ट में 156 सीआरपीसी के तहत जो है आप मुकदमा दर्ज करवाएं और मुकदमा दर्ज कराने के बाद सीधे वहां से तो आपका मुकदमा 100% दर्ज होना ही होना है, चाहे वो कंप्लेंट ट्रीट हो जाए या फिर एफआईआर में दर्ज हो जाए। तो दोनों में कहीं ना कहीं मतलब आपको जो व्यक्ति मतलब चाहता है कि मुझे न्याय मिले तो वो 100% आपको कोर्ट के द्वारा तो मिलना ही मिलना है, वहां पर कोई भी इफ नो बट वाली बात है ही नहीं, वहां पर मिलना ही मिलना है। तो ऐसे समय पर आपके लिए मैंने 4 ऑप्शन बताए, अगर आपके साथ में कोई भी अन्याय हुआ है, आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो 100% आपको न्याय मिलेगा और आपको 100% इस चीज़ की एफआईआर या फिर आपका मुकदमा दर्ज होना ही होना है, हो ही जाएगा। तो ये एक मेरे तरफ से एक कोशिश थी कि आपको जहाँ रास्ता नहीं मिलता है, वहाँ पर आपको रास्ता मिल जाए और आपको इस तरीके की चीज़ें से सॉल्यूशन मिल जाए। तो बस इतना कहना चाहूँगा, अगर आप हमसे कोई लीगल हेल्प अगर हमारी चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारी लीगल हेल्प ले सकते हैं। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।